गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज का विषय है कविता कवितावली, जिसके कवि है गोस्वामी तुलसीदास जी। कविता का प्रथम पद्यांश। किसवी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट की पड़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन घन अहन अहेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आग पेट की। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित कवितावली नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि है गोस्वामी तुलसीदास जी। कवि ने उस समय के समाज का यथार्थ चित्रण किया है। समाज में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी थी, लोग अपने पेट की आग को बुझाने के लिए तरह तरह के उचित अनुचित अच्छे बुरे कार्य करते हैं। तो उस समय के कार्यों का वर्णन किया गया है, यथार्थ वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि किसवी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, किसवी मजदूर, किसान कुल कृषक समूह, किसान समूह, बनिक व्यापारी बनिया वैश्य, भिखारी भिक्षुक, बाट चाकर चपल नट, चपल नट कहता चंचल नट, चोर चार चेटकी होता जादूगर। ये सभी पेट की बढ़त कि बेचारे वो किसान गुण गढ़त चढ़त गिरी। ये जो किसान है, मजदूर है, चंचल नर है, भिखारी है, भाट है, चारण है, दूत है, चार मतलब दूत या जादूगर, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए तरह तरह के कार्य को करते हैं, कठिन कार्य करते हैं अपने जीवन का गुजारा करने के लिए। क्या? पेट की पड़त यानी पेट की खातिर, अपने पेट की अग्नि को बुझाने के लिए तरह तरह के कठिन कार्यों को करते हैं। गुण गढ़त चढ़त गिरी मतलब पर्वतों पर चढ़ जाते हैं। पर्वतों की जो चढ़ाई होती है बहुत कठिन होती है, लेकिन अपने जीवन का गुजारा करने के लिए, निर्वाह करने के लिए पर्वतों की चढ़ाई करते हैं। अटत गहन अहन घेट की, दिन रात घूमते रहते हैं, गहन अंधकार में घूमते रहते हैं। अहन अहेट की, शिकार करते हैं जंगलों में, गहन अंधकार भरे अंधकार युक्त जंगल में शिकार करते हैं अपने पेट की आग को बुझाने के लिए, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए। यानी ऐसे कठिन कार्यों को करते हैं केवल अपने पेट को पचाने के लिए, पेट की अग्नि को दूर करने के लिए, शांत करने के लिए। तरह तरह के गुण गढ़ते हैं, तरह तरह के कार्य करते हैं, पर्वतों की चढ़ाई करते हैं, घने गहरे जंगल में जाकर के शिकार करते हैं। यानी उस समय की समाज की दशा बताई गई है कि लोग ऐसे ऐसे कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऊंचे नीचे क्रम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, कि भी अपने पेट की अग्नि को बुझाने के लिए, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए ऊंचे नीचे कर्म, उचित अनुचित कर्म भी करते हैं। उनके लिए कोई कर्म नहीं है, मतलब चाहे वो उचित हो चाहे अनुचित हो, ऊंचा नीचा सब तरह के कर्म करते हैं। धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म करते हैं। पेट ही को पचत, पेट ही को पचाने के लिए, पेट की अग्नि को शांत करने के लिए बेटा बेट की, यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। यानी इतनी बेरोजगारी का वर्णन किया गया, भूखमरी का वर्णन किया गया कि लोग जो है मतलब अनुचित उचित हर तरह के अच्छे बुरे कार्य करते हैं, धर्म अधर्म करते हैं। उनका ख्याल नहीं रहता कि ये धर्म का है, ये अधर्म का कार्य है। यहाँ तक कि अपने पेट को बचाने के लिए अपने बेटा बेटी तक को बेच देते हैं।
तुलसीदास कहते हैं तुलसी बुझाई एक राम घनश्यामी ते आगी बड़वागी ते बड़ी है अग्नि पेट की, आगी पेट की। क्या कहता है भाई, आगी पेट की, जो अग्नि जो पेट की है नहीं, पेट की जो अग्नि है आगी बड़वागती, वो बड़वा अग्नि एक समुद्र की अग्नि से भी बड़ी है, जंगल की आग से भी बड़ी है। क्योंकि जिस तरह से जंगल में आग लग जाए ना, सारे जंगल को तहस नहस कर लेती है, उसी प्रकार पेट की अग्नि से मतलब जो है वो जंगल की आग से भी बड़ी है, जो कभी बुझती नहीं। उसको तो कौन बुझा सकता, बुझाई एक राम घनश्याम थे, कि एक राम है जो घनश्याम मेघ रूपी बादल के द्वारा, अपने मेघ के द्वारा, यानी मेघ बारिश करके ही जिस प्रकार एक जंगल की आग को शांत कर सकता है, एक आम आदमी उसको बुझा नहीं सकता है। केवल राम प्रभु ही है जो अपने मूसलाधार बारिश करके यानी मेघ रूपी कृपा के द्वारा ही उस जंगल की आग को शांत कर सकता है। उसी प्रकार ही जो राम कृपा ही सभी समाज का भला कर सकता है, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता। जो कार्य, जो इंसान जो है ये नहीं समझते कि मतलब ये काम करने, ये काम अच्छा है या बुरा है, वो अनुचित है, उचित है, धर्म अधर्म, यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी तक को बेच लेते हैं, तो उस समय के समाज का एक बहुत ही मतलब एक क्रूर जो चित्रण किया है कि वह अपने बेटा बेटी तक को बेच लेते हैं। तो कहते हैं कि राम प्रभु राम ही है जो इस समाज का कल्याण कर सकते हैं। जिस प्रकार जंगल में आग लग जाती है तो केवल मेघ बादल ही उसको शांत कर सकते हैं और नहीं कर सकता। तो इसमें उस समय की समाज की स्थिति का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से लोग अपने जीवन का गुजारा करने के लिए किस किस तरह के कार्य करते हैं। किसवी किसान कुल अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। गिरी है, अखेट है, ईशान कुल है, ये तद्भव और तत्सम शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। कवित छंद का संपूर्ण पद्यांश में कवित छंद का प्रयोग किया गया है। तो एक समाज की ऐसी स्थिति का वर्णन किया गया है कि लोग अपने पेट की आग को शांत करने के लिए तरह तरह के कार्य करने के लिए, अच्छे बुरे कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। आशा आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या तो जरूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।